Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की पार्ट 5th वीडियो। लास्ट टाइम वो पार्ट 4th वीडियो थी, शायद उसमें टाइपिंग एरर में पार्ट 3 लिखा गया, बट एक्चुअली इट्स अ पार्ट 4 वीडियो जो लास्ट डे अपलोड हुई थी। तो आज हम पार्ट 5th वीडियो में एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स इनके बारे में प्रॉपरली हमने डिस्कस किया, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और कौन सा फेज डोमिनेंट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म्स मींस क्या होता है? एंजियो मींस कवर्ड एंड स्पर्मा मींस सीड्स। तो ऐसे सीड्स विच आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। क्योंकि हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स मींस the plants that produce naked seeds in which ovules are naked. तो एंजियोस्पर्म्स को हम और क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स जो कि एग प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द फीमेल गैमेट, दे आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ये आपके मेल और फीमेल गैमेट डेवलप होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लावर। तो आपने प्रीवियसली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट। तो मेल एंड फीमेल पार्ट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और डायग्राम भी देखेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं, हमें ये पता चल गया कि दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स व्हिच आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स। अब इनका हैबिटेट कैसा है? तो एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट्स दैट हैव वाइड वैरायटी ऑफ रेंज या वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। तो ये आपको काफी जगह इनका जो वेरिएशन है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफी वाइड है। अब इनकी रेंज, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रीज भी हैं। तो स्मॉलेस्ट इज वॉल्फिया एंड टॉलेस्ट ट्री जो है एंजियोस्पर्म में दैट इज यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं, दे प्रोवाइड अस फूड, फोडर, फ्यूल एंड मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो एंड यू ऑल्सो नो दैट कि फॉरेस्ट से हमें कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। इन दोनों के बारे में और डिटेल में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी सिर्फ जनरलाइज डिस्कस करते हैं कि डाइकोटिलेडन्स कौन होते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स ऐसे प्लांट्स हैं, वो सीड्स हैव टू कोटिलेडन्स, टू कवरिंग। ये आपने 9th क्लास में भी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा होगा। दो कोटिलेडन्स हैं, इनकी जो लीव्स हैं इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब नेटवर्क कैसा है? मेशवर्क है। पेंटामेरस और ट्राइमेरस फ्लावर। तो व्हाट इज पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस? तो पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस ऐसे फ्लावर सेट हैं जिनमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, जितने भी आपके वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव जो पार्ट हैं, पेटल्स, दे ऑल आर इन अ सेट ऑफ 4 और सेट ऑफ 5, टेट्रामेरस। ठीक है, मींस 4, पेंटा मींस 5। So they have 4 or 5 members in each floral whorl. नेक्स्ट इज मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स में कैसे हैं? सिंगल कोटिलेडन इज प्रेजेंट इन द सीड, लीव्स में पैरेलल वीनेशन है एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैं। अब इन केस ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज पिस्टल। तो नेक्स्ट आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये यूकेलिप्टस आपका जो टॉलेस्ट ट्री है, male and female reproductive organ. So this is male reproductive organ, that is stamen, the male part of a flower. तो यहाँ आप देखो anther and filament. Stamen is further divided into anther, bilobed anther and a stalk-like filament. तो inside the anther आपके क्या प्रोड्यूस होंगे? pollen grains, that is मेल गैमीट्स। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन एंड रिप्रोडक्टिव गैमीट इज पोलन ग्रेन इन केस ऑफ मेल्स।
In case of female, the part is pistil and it is further divided into 3 parts: stigma, style and ovary. तो स्टिग्मा क्या है? स्टिकी और रिसेप्टिव लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पोलन ग्रेन, बिकॉज पोलन ग्रेन यहाँ लैंड होंगे. इफ द पोलन ग्रेन्स आर कंपैटिबल तो आपकी पोलन ट्यूब डेवलप होगी और आपका पोलन ग्रेन पहुंचेगा जहां पे एग प्रेजेंट है इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल्स जहां प्रेजेंट है. स्टाइल इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ज्वाइन करती है स्टिग्मा से ओवरी को, जहां से आपका पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा. तो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गेमीट इज ओव्यूल्स, जो कि आपके एग या ओव्यूल्स जो प्रेजेंट है इनसाइड द ओवरी. नेक्स्ट आप इस डायग्राम में समराइज फॉर्म में देख सकते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट. दो डिफरेंस है इन केस ऑफ सीड, सिंगल कॉटिलेडन, टू कॉटिलेडन. रूट्स कैसी हैं? फाइबरस है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स में टैप रूट. वैस्कुलर सिस्टम मींस जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है? स्कैटर्ड है इन केस ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट है. लीफ में विनेशन पैरेलल एंड नेट लाइक मेश वर्क, रेटिकुलेट विनेशन. फ्लावर ट्राइमेरस है, इसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर है. अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उस वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो स्टॉक लाइक फिलामेंट है एंड एन एंथर एट द टिप, जो कि बाइलोब्ड एंथर है. उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड by the cells which are present in the anther. तो वो कौन से cells हैं? pollen mother cells. तो pollen mother cells divide meiotically to produce microspores, और microspores mature होंगे and they will form pollen grain which is the male gamete. Next is female reproductive organ. In case of flower it's pistil. जैसा हमने डायग्राम में देखा, pistil consist of swollen ovary at the base, long slender structure, style and stigma. Stigma क्या है? Sticky landing platform for the pollen grain. Inside the ovary क्या present है? Ovules, that is female reproductive gamete. नेक्स्ट अब ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या है ओवरी के अंदर, किस तरह से ओव्यूल्स अरेंज्ड है. तो ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल, जैसे हमने इसमें देखा पोलन मदर सेल, तो पोलन मदर सेल डिवाइड होता है मियोटिकली, मींस रिडक्शनल डिवीजन होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज पोलन ग्रेन, वो हेप्लॉइड होगा. सेम as in female gamete, megaspore mother cell है which will divide and undergo meiosis, मतलब undergo meiotic division to form 4 haploid megaspores. तो मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स में भी बताया था कि ये जो 4 haploid megaspores बनते हैं, इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं and 1 will divide to form the embryo sac or the mature female gametophyte. तो ये आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 2 इन केस ऑफ 12th क्लास आप पढ़ोगे. तो यहाँ जनरलाइज हम एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ एंड हाउ द जाइगोट इज फॉर्म. तो इसका स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी आपसे ये पूछा जाता है. तो एम्ब्रियो सैक कैसा है? एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमिटोफाइट, It has 3-celled egg apparatus. तो ये 3-celled egg apparatus है. इसमें क्या क्या है? 1 egg cell and 2 synergid. 2 synergids है, 3 antipodals है and 2 polar nuclei. तो एक एम्ब्रियो सैक में आप देख सकते हो कितने न्यूक्लियस हैं. एंटीपोडल्स के 3, पोलर न्यूक्लियाई के 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस, एग सेल का 1 और सिनर्जिड के 2. तो इन टोटल आपके पास 8 न्यूक्लिएट है एंड 7 सेल्ड है. तो आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा है? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड. तो जो पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे आप देख सकते हो, इट हैज अ प्लॉइडी ऑफ 2n. ठीक है, तो nn ये इसकी ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है एंड इट इज 2n. एग इज आपका n मीन सिंपल हेप्लॉइड है.
अब क्या होगा, वेन एवर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पोलन ग्रेन लैंड करेगा ऑन द स्टिग्मा एंड इफ it is compatible then pollen tube will form, और pollen tube स्टाइल के थ्रू कहाँ आएगी, ओवरी में, एंड इनसाइड द ओवरी आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये फीमेल गेमिटोफाइट, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। तो यहाँ से फिलीफॉर्म अपैरेटस, तो फ्रॉम दिस एंड जहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस हेल्प द पोलन ग्रेन या मेल गैमेट को गाइड करते हैं टू एंटर एंड रीच टू द एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल में आपके पास एग है एंड पोलर न्यूक्लियाई है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन रीच करेगा इनसाइड द ओवरी, तो दो पोलन ग्रेन्स आपके आएंगे, एक पोलन ग्रेन फ्यूज होगा विद द एग सेल, एक पोलन ग्रेन फ्यूज होगा विद द पोलर न्यूक्लियाई। तो जैसे ही आपका फ्यूजन होगा वन मेल गैमेट का विद द एग सेल, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से, देन इट विल फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसकी प्लॉइडी क्या होगी 3N, क्योंकि N आपकी पोलन ग्रेन की, 2N आपकी पोलर न्यूक्लियाई की। तो आपके पास जो PEN बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसकी प्लॉइडी है 3N, ट्रिप्लॉइड। एग और मेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, दैट इज पोलन ग्रेन, आपके पास फॉर्म होगा जाइगोट विच इज डिप्लॉइड, और उसकी प्लॉइडी है 2N। तो जो अभी मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ लिखा गया है कि पोलन ग्रेन्स जो है दे विल लैंड ऑन स्टिग्मा, पोलन ट्यूब डेवलप होगी, दे विल रीच द ओव्यूल थ्रू द स्टाइल। अब एम्ब्रियो सैक में जो फ्यूजन का प्रोसेस है, तो हमारे पास दो फ्यूजन हुए, एक मेल गैमेट जो फ्यूज हुआ एग सेल से आपका, दिस इज सिनगैमी जो फॉर्म करेगा जाइगोट। तो सिनगैमी सिंपली क्या है, फर्टिलाइजेशन, जो हम इन केस ऑफ एनिमल्स बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इन केस ऑफ प्लांट्स हम यूज करते हैं सिनगैमी वर्ड। तो syngamy is fusion of male and female gamete that result in the formation of zygote। तो मेल गैमेट और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज हुआ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, दैट इज आपका पोलर न्यूक्लियस, और उसने क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दो फ्यूजन इवेंट्स हुए, दो, और आपके पास एक सिनगैमी से आपके पास जाइगोट बना, एक आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ जो फर्टिलाइजेशन से आपके पास PEN आया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 11th में भी ये क्वेश्चन आता है एंड 12th में भी, कि why double fertilization is a unique event to angiosperm। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि how the two male gamete fuses with the egg cell and polar nuclei that result in the formation of zygote and triploid PEN। अब जाइगोट जो है आपका डिप्लॉइड जाइगोट फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होगा टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो वो डाइकॉट भी हो सकता है, मोनोकॉट डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब PEN का क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आपका, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जैसा कि हम इन केस ऑफ ह्यूमन अगर मैं कंपेयर करूं, प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं, एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और प्लेसेंटा वहां प्रोवाइड करता है फूड एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वैसे ही इन केस ऑफ प्लांट्स आप देख सकते हो PEN प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स में जो भी न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब ड्यूरिंग दीज इवेंट्स क्या होगा, ओव्यूल विल फॉर्म द सीड एंड ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। तो आप देख सकते हो कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हुई है, ओव्यूल्स ने सीड फॉर्म किए, ओवरी ने फ्रूट फॉर्म किया, और ओवरी वॉल विल फॉर्म पेरिकार्प जो कि फ्रूट की आउटर लेयर है। तो अब इस पूरे इवेंट को समराइज करते हैं। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइटिक जो आपकी डिप्लॉइड बॉडी है, इन विच द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। तो फ्लावर जो है, फ्लावर में प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पिस्टल।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर एंड फिलामेंट, आपके दो पार्ट हैं। फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज जहां माइक्रोस्पोरेंजियम इनसाइड द एंथर आपके क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स व्हिच विल मैच्योर एंड फॉर्म द पोलन ग्रेन। In case of female, inside the ovary, megaspore mother cell will form the mature embryo sac या female gametophyte, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब आपका जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल हैप्लॉइड है। पॉलिनेशन होगा, मेल गैमेट विल रीच द स्टिग्मा, स्टिग्मा से वो एंटर करेंगे इनसाइड द ओवरी। तो इनसाइड द ओवरी क्या है, ओव्यूल्स, आपके एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियर। तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। दिस इज अ डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा, डाइकॉट या फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो यहाँ आपको ये डाइकॉट एम्ब्रियो शो किया गया है। इन सब के बारे में डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपकी प्लांट बॉडी, जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, वो डेवलप होगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से, कि एक्सप्लेन करे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।